पिछले हफ्ते निफ्टी में जो जबरदस्त तेजी आई है 1.64% ऊपर बंद हुआ। ये क्या सिग्नल दे रहा है? क्या मार्केट फियर जोन से निकलकर ग्रीड जोन में शिफ्ट हो चुका है? इस वीडियो में हम इन सब सवालों का जवाब देखेंगे और अगले हफ्ते के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर का कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। मैं हूं डीके सिन्हा। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी बात, एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर। हमेशा याद रखिए, मार्केट रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती है। रिटर्न्स आर नेवर गारंटीड। डीप रिसर्च और एनालिसिस जैसे कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस आपको मार्केट में एक एज जरूर देते हैं, एक एडवांटेज जरूर देते हैं, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस चैनल पर जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट के साथ सीख रहे हैं और चार्ट्स पर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया और इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए देखते हैं हम आज के इस वीडियो में क्या कवर करेंगे। ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस एंड टॉप सेक्टर्स, मार्केट मूड इंडेक्स और इंडिया विक्स की लेटेस्ट रीडिंग, एफआईआई और डीआईआई की कैश प्रोविजनल एक्टिविटी, अगले हफ्ते के लिए जरूरी मैक्रो न्यूज और इवेंट्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेक्टर ऑफ द वीक का कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस एंड प्राइस एक्शन एनालिसिस। मार्केट परफॉर्मेंस ओवरव्यू। इस हफ्ते निफ्टी 50 ने जबरदस्त तेजी दिखाई, 1.64% ऊपर बंद हुआ। ये पिछले 3 हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है। ओवरऑल मार्केट भी पॉजिटिव रहा। निफ्टी टोटल मार्केट 1.29% अप रहा और बैंक निफ्टी 1.11% ऊपर क्लोज हुआ। साफ पता चलता है कि रैली में हर सेक्टर का पार्टिसिपेशन दिखाई दे रहा है। मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स दिस वीक, निफ्टी मिड कैप 50 ने 1.58% की अच्छी बढ़त दिखाई और स्मॉल कैप 50 भी 1.2% ऊपर रहा। इसका मतलब है कि सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स में ही नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर तेजी का मौका बना है। मेजर निफ्टी सेक्टर्स दिस वीक। अब देखिए वो 5 मेजर सेक्टर जिनका निफ्टी 50 में 70% से भी ज्यादा वेटेज है, उनका क्या हाल है। आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सभी 5 सेक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया है इस सप्ताह के मूव में और इस हफ्ते का सेक्टर ऑफ द वीक रहा निफ्टी आईटी। इसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया 3.37% की बढ़त के साथ। इसके टेक्निकल एनालिसिस को हम आगे डिटेल में कवर करेंगे और जानेंगे कि क्या ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल आईटी सेक्टर कुछ दे रहा है। मार्केट साइकोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल फ्लो। मार्केट का मूड यानी एमएमआई एक बड़ा बदलाव दिखा रहा है। हम पिछले हफ्ते के फियर जोन यानी 46.61 जोन से निकलकर सीधा ग्रीड जोन यानी 57.1 जोन में आ चुके हैं। जब मार्केट फियर से ग्रीड में आता है तो ये आमतौर पर तेजी को और ज्यादा सपोर्ट करता है। वोलेटिलिटी यानी इंडिया विक्स 4.94% गिरकर 11.93 पर बंद हुआ है। लो विक्स यानी लो रिस्क और ये भी एक तेजी का माहौल क्रिएट करता है। फिलहाल मार्केट स्टेबल दिखाई दे रहा है। एफआईआईज फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कैश मार्केट में 2470 करोड़ की सेलिंग की है, बट इस सेलिंग को डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पूरी तरीके से अब्सॉर्ब किया, जिन्होंने 22,887 करोड़ की खरीदारी की है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का यह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाता है कि डोमेस्टिक इनफ्लोज
मार्केट को कितनी बड़ी सपोर्ट और मजबूती दे रहा है। मैक्रो एंड न्यूज ड्राइवर्स। बिहार का असेंबली चुनाव नतीजे को एक्सपर्ट्स लोग मार्केट के लिए एक स्टेबलाइजर के रूप में देख रहे हैं। इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का सिग्नल मिला है और अब फोकस इंडिया यूएस ट्रेड डील और सेक्टर स्पेसिफिक ट्रिगर्स पर होगा। मूडीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि इंफ्रा स्पेंडिंग और कंजम्पशन के चलते इंडिया 2027 तक 6.5% की जीडीपी ग्रोथ बनाए रख सकता है। ये एक बहुत पॉजिटिव आउटलुक है। व्हाइट गुड्स के लिए पीएलआई स्कीम में एमएसएमईज ने ₹1914 करोड़ का निवेश किया है। एसी और एलईडी मैन्युफैक्चरिंग में इसका फायदा मिलेगा, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा। और जैसा कि हमने देखा, हमारा सेक्टर ऑफ द वीक है निफ्टी आईटी सेक्टर, और इससे रिलेटेड दो बड़ी खबरें हैं। कर्नाटका ने आरएनडी के लिए ₹50 करोड़ तक की रिम्बर्समेंट देने का ऐलान किया है, और ये प्रोडक्ट सेंट्रिक इनोवेशन को बढ़ावा देगा। इसके अलावा 2030 तक 90 लाख जॉब का टारगेट भी रखा गया है। ये न्यूज आईटी सेक्टर के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत पॉजिटिव रहेगी। डायमंड मेंटरशिप क्लब। अब टेक्निकल एनालिसिस शुरू करने से पहले उन सभी सीरियस लर्नर्स के लिए एक जरूरी अपडेट जो सीखने के लिए तैयार है। डायमंड मेंटरशिप क्लब में शामिल होइए। हम हर संडे वीकली जूम सेशंस में हाइब्रिड एनालिसिस, रूल बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और बहुत कुछ सीखते हैं। अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में सीरियसली सीखना चाहते हैं तो आज ही डायमंड मेंटरशिप क्लब को ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, चैनल के कोर्स टैब पर नया कोर्स आया है, सूर्या ट्रेडिंग सिस्टम एग्जीक्यूशन प्लेबुक। ये एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जहां आपके साथ नो इमोशन, नो गैस वर्क के साथ ट्रेड करना आप सीख सकते हैं। तुरंत जाकर इस कोर्स को देखिए। टेक्निकल एनालिसिस। तो चलिए अब सीधे चार्ट्स पर चलते हैं। लेट अस मूव टू द चार्ट्स फॉर टेक्निकल एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50, बैंक निफ्टी प्लस sector of the week IT sector to study the price action and potential demand and supply zones. If you trade without learning, markets will make sure your money finds its way to someone who did. Learning is the only edge in this zero sum game. सबसे पहले निफ्टी 50 इंडेक्स के वीकली प्राइस चार्ट को देखते हैं। पहले ऑब्जर्व करते हैं क्या नजर आ रहा है दोस्तों, कि प्राइस यहां पर कंसोलिडेट जो कर रही थी EMA 21 पे बार बार सपोर्ट ले रही थी। और इस वीक में कैसी कैंडल बनी है, वन वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण हुआ है। ये कहां पर हुआ है, जब ये सितंबर 2024 में इसने ऑल टाइम हाई बनाया था। तो ये एक अच्छा फॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ प्राइस ने 3 सप्ताह तक कंसोलिडेट किया है, उसके बाद में ये ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसको छोटे रूप में देखें तो ये बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट है, जिसका इंपल्स ये है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन है जिसको समझना बहुत जरूरी है। यहां पर ध्यान से देखिए, ये यहां पर प्राइस ने दो लार्ज अपर शैडो है। तो अगर प्राइस इसके ऊपर में क्लोज होती है, यानी पिछले ऑल टाइम हाई का जो यहां पर सितंबर 2024 में बना था, और वो लेवल क्या था 26,277.35। तो इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो ये एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होगा। ये लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में प्रायर इंपल्स जो है वो बुलिश है, तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न का एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट होगा। इस हफ्ते में जो ये कैंडल बनी है वन वाइट सोल्जर, वॉल्यूम में भी सर्ज है और एवरेज वॉल्यूम से वॉल्यूम ज्यादा है। तो अगर ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट होता है, तो अगर हम इसके डेप्थ को मेजर करें और फिबोनाची एक्सपेंशन टूल से एक्सपैंड करें, तो ये करीब 28,900 पर आता है, 61.8% एक्सपेंशन लेवल। तो एक पॉसिबिलिटी क्या बनती है, ये ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखिए। ये प्राइस का सपोर्ट था, ये प्राइस का सपोर्ट था, ये प्राइस का सपोर्ट था, यहां भी प्राइस ने सपोर्ट लिया, फिर ब्रेकडाउन हुआ।
तो अपसाइड मूव में ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस के रूप में साबित होगी। लेकिन प्राइस तो स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाती नहीं है, प्राइस ऐसे कुछ जाएगी, तो हो सकता है 61.8% एक्सपेंशन लेवल को वो टेस्ट कर सकती है और उसके बाद लॉस ऑफ मोमेंटम होगा। एक और तरीके से हम प्रोजेक्शन कर सकते हैं, ये अपने आप में एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, प्रायर ट्रेंड बुलिश है। अगर इसके हिसाब से प्रोजेक्शन किया जाए तो क्या पॉसिबिलिटी नजर आती है? देखिए, मैंने हाइट को नापा और मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तो इसे 26,400 पर एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। और वो रेजिस्टेंस क्यों मिलेगा? क्योंकि वो लेवल आ रहा है 61.8% एक्सपांशन लेवल और 100% एक्सपांशन का लेवल आ रहा है 26,900। तो ये एक पोटेंशियल दो लेवल है जहां पर ये एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अब डेली प्राइस चार्ट में अगर हम ध्यान से देखें तो पहले तो देखिए यहाँ पे प्राइस का रेजिस्टेंस था, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है और यहाँ पर जाके इसका बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 25,550 का, जो एक इसका अच्छा सपोर्ट है। इसके अलावा एक यहाँ पर गैप है 25,715 पे, तो 25,550 से 25,750 का जोन जो है ये एक डिमांड एरिया है और इसी जोन में EMA 21 का भी इंटरवेंशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के हिसाब से। प्रायर बुलिश इंपल्स है। अब ये इंपल्स को हमको यहां से पकड़ना पड़ेगा। यहां से अगर इंपल्स पकड़ते हैं और अगर वेव की प्रोजेक्शन करते हैं तो चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे अगर मैंने इसको प्रोजेक्ट किया तो 127.2% एक्सपांशन लेवल आता है 26,350, यानी कुल मिला के 26,400 के आसपास में एक प्राइस में लॉस ऑफ मोमेंटम हम आने वाले समय में देख सकते हैं। अब ये निफ्टी बैंक या बैंक निफ्टी का वीकली प्राइस चार्ट है। यहां भी गौर से देखिए हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को, तो 3 सप्ताह के कंसोलिडेशन के बाद में ये अपसाइड मूव है जो बहुत सिग्निफिकेंट है और यहां तो ऑलरेडी ये ऑल टाइम हाई पर ट्रेड हो रहा है। ये देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस था, प्राइस ने 3 सप्ताह तक कंसोलिडेट किया उस रेजिस्टेंस एरिया पे जो अब सपोर्ट की तरह काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ प्राइस एक्शन निफ्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्गर नजर आ रहे हैं। अगर मैं कुछ ड्राइंग को सुपर इम्पोज करूं तो आप ये देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस। हम एक और पिवट्स के हिसाब से लाइन खींच सकते हैं। ये देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस। तो ये दोनों ट्रेंड लाइन जो है इसके बीच का जोन एक सप्लाई एरिया के रूप में हम देख सकते हैं। अब अगर हम डेली प्राइस चार्ट में देखें तो यहां पर एक गैप है 56,922 और इसके बाद यहां पर एक सपोर्ट है EMA 21 भी है। तो ये लेवल जो है 57,300 यानी 56,922 से 57,300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि यहां पे मल्टीपल प्राइस का रेजिस्टेंस भी था। लेकिन एक इमीडिएट सपोर्ट है जिसे हम इंटरमीडिएट सपोर्ट बोल सकते हैं, वो है 58,000 पे। ये देखिए यहां पर रेजिस्टेंस रहा है और यहां पर VWMA 21 पीरियड का भी इंटरवेंशन है। इसके अलावा यहां पे अगर हम ड्रॉ करें तो हमें एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न मिलता है। ये देखिए बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हो रहा है। अगर हम इस बुलिश फ्लैग के हिसाब से इसको प्रोजेक्ट करें तो ये देखिए इसका अगला पोटेंशियल लेवल जो आता है 59,900 के आसपास में 61.8% एक्सपांशन लेवल आता है और ये कहां पे आ रहा है? इसी जोन में आ रहा है जो हमने दो ट्रेंड लाइन खींची रेजिस्टेंस के रूप में वीकली प्राइस चार्ट पर। अब हम निफ्टी आईटी के वीकली प्राइस चार्ट को देख रहे हैं। मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव, इसके बाद में एक इंपल्स बनी। जैसा हम जानते हैं कि फर्स्ट जो पुल बैक होता है वो कहना मुश्किल है कि वो ट्रेंड रिवर्सल है या फिर वो एक पुल बैक है अगेंस्ट दी ओवरऑल डाउन ट्रेंडिंग मूव। बट यहां पे क्या हुआ, ये लो जो है मार्केट ने डिफेंड किया, प्राइस ने कंसोलिडेट किया और उसके बाद इसका ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा ये ट्रेंड लाइन देखिए, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, इसका एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ है और इस वीक की कैंडल कैसी बनी है? वन वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण हुआ है। ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस ये जरूर ले रहा है क्योंकि प्राइस का रिजेक्शन यहां हुआ था, यहां पे प्राइस का सपोर्ट था और यहां पर EMA 55 का भी इंटरवेंशन है। तो क्या ये ट्रेंड का रिवर्सल हो रहा है? इसको समझने के लिए डेली प्राइस चार्ट में चलते हैं। अब डेली प्राइस चार्ट में जब हम देखते हैं तो पहले तो एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। यहां से प्राइस रिजेक्ट हुई, यहां पे प्राइस का सपोर्ट था, यहां प्राइस का सपोर्ट था,
यहाँ प्राइस का सपोर्ट था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लॉस ऑफ मोमेंटम देखा गया और वहां पर SMA 200 भी थी। तो ये प्राइस एक्शन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमें बताते हैं क्या पॉसिबिलिटी मूव की हो सकती है मार्केट में। क्या आपको यहाँ पे कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है? मैं आपको खींच के दिखाता हूँ। ये देखिए लेफ्ट शोल्डर है, प्राइस ऊपर गई, ये हेड का फॉर्मेशन किया और ये देखिए राइट शोल्डर का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद जो थ्रोबैक है, प्राइस कहाँ सपोर्ट ले रही है? प्राइस नेकलाइन के ऊपर में सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है, जो कि कॉन्फ्लुएंस है SMA 144 का। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है EMA 21 ने EMA 55 को क्रॉस ओवर कर लिया है, साथ में SMA 144 का स्लोप जो इंक्लाइनिंग डाउन था अब फ्लैट होके इंक्लाइनिंग अप होता हुआ नजर आ रहा है। तो एक सिग्निफिकेंट यहाँ पर रिवर्सल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन को मेजर करें और फिबोनाची एक्सपांशन टूल से इसे प्रोजेक्ट करें तो यहाँ पर 61.8% एक्सपांशन आता है 38,260 के आसपास। और ये एरिया देखिए, ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है। 100% एक्सपांशन आता है 39,600 के आसपास। तो यहां पर जाके एक बार लॉस ऑफ मोमेंटम हम देख सकते हैं, बट अब ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा है। यानी पॉसिबिलिटी मार्केट में क्या है कि अब आने वाले समय में ये मार्कअप फेज में होगा और मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज का बनने की संभावना नजर आ रही है। कंक्लूजन, तो दोस्तों ये था हमारा इस हफ्ते का वीकली निफ्टी आउटलुक। हमने देखा कि मार्केट ग्रीड जोन में शिफ्ट हो चुका है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है और निफ्टी आईटी लीडर बन के उभरा है। आपकी नॉलेज को और भी बढ़ाने के लिए मेरा एक वीडियो जो आया था रिसेंटली, IDFC फर्स्ट बैंक वर्सेस फेडरल बैंक द अल्टीमेट बैंक्स बैटल, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे जरूर देखिए। और आने वाले संडे यानी 16 नवंबर 2025 को सुबह 11:55 पर लाइव आना मत भूलिएगा। हम टॉप 7 सेक्टर्स का RS चेक करेंगे और आपके सारे सवालों का जवाब भी देंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं पर्सनली आपके डाउट्स क्लियर करता हूं। लर्निंग नेवर स्टॉप्स। जय हिंद। Let's start with this stock market 101 video. Good idea. It covers the basics. Yes. And then maybe the common mistakes one. Yes. So we avoid those.